अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ईद के दूसरे दिन ये रेसिपी बना लें तो खाने वाले आपको ईदी देकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कितने मज़े का हमारा जो है वो गोश्त हमने गला लिया है। ये बीफ पुलाव है और बीफ पुलाव इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार बना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 कप आप ऑयल या घी कोई चीज़ भी ले सकते हैं और उसमें आपने बड़े साइज़ के 2 प्याज जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। रफली कट कर लें इनको, लंबा सा बारीक सा। तो या फिर आप चाहें तो चॉप भी कट कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि आपने प्याज को किस स्लाइसेस में कट करना है। और यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम इसमें जो है ना वो लहसुन भी ऐड कर लेते हैं। लहसुन के हम साबुत जो ऐड करेंगे, ना इसको हमने पीसना है और ना ही इसको हमने कट करना है। साबुत जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इसमें और खुशबू और जायका तो लाजवाब होता है। तो यहाँ पे देखें हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है बहुत अच्छे से और इसमें लहसुन भी कुछ हद तक ब्राउन हो चुके हैं। और अब जो है हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर भी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम कर लें। तो यहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। लकड़ियाँ हम लोग यूज़ करते हैं ना, लेकिन जो जायका लकड़ियों पे बने हुए खाने में होता है वो किसी चीज़ में नहीं होता। तो यहाँ पे अब कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। 2 चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसमें गोश्त भी ऐड करना है और गोश्त को बॉईल करते वक्त उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे 2 चम्मच ही हम इसमें जो है वो नमक ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर दोनों ही मिक्स हैं और उसके साथ यहाँ पे हल्दी है और यहाँ पे धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं। लेकिन अभी हम इसमें मज़ीद एक मसाला और भी ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करने वाले, वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी जो जायका और खुशबू है ना वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे 1 केजी मेरे पास जो है वो हड्डी वाला ये बीफ है और इसे मैंने अच्छे से पहले से बॉईल कर लिया था और देखें कितना मज़े का गल चुका है, देख सकते हैं आप। इसे मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था और अब हम इसको इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले में और थोड़ी देर के लिए इसे हम मसाले में भूनेंगे अच्छे से ताकि इसकी बोटियों को भी जो मसाला अच्छी तरह से लग जाए और ये मज़े का जो है इसका गोश्त का भी जायका हो जाएगा। और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने 2 से 4 मिनट भूना है और उसके बाद इसमें ग्रीन चिली साबुत ही ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कट भी लगा सकते हैं, बट मुझे ये साबुत अच्छी लगती है। अगर बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी सब्ज़ी वगैरह भी हो, उसमें भी ये जो है ना मुझे साबुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए यखनी है जिसमें हमने गोश्त को बॉयल किया ना, ये यखनी है, ऊपर इसके चर्बी आई हुई है, ये देख सकते हो ऊपर चर्बी तैर रही है। तो हम इसको इसी तरह से ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा जायका होगा आपके पुलाव का। तो यखनी जिसमें आप बॉईल करें ना गोश्त वगैरह तो उसे ज़ाया मत किया करें, उसे ही आप कौरमे में भी ऐड करें और उसे ही आप पुलाव में भी ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त जायका होता है इसका। क्योंकि गोश्त की जो सारी ताकत होती है ना वो इसी पानी में होती है। तो यहाँ पे अब हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। यखनी को मैंने ऐड कर दिया इसमें। 1 केजी हमारे पास जो है वो है चावल और जो है 2 लीटर हमने पानी ऐड किया। और यहाँ पे ये जो मसाला मैं आपको बता रही थी कि एंड में एक मसाला ऐड करेंगे, तो वो मेरा ये फेवरेट मसाला है जो मैं बिरयानी में, पुलाव में लाजमन ऐड करती हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का जायका होता है और ये है बिरयानी मसाला। तो चलें इसे ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ पैकेट ऐड करूँगी। ये दरमियाने साइज़ वाला है, जो डबल पैक होता है वो नहीं है, दरमियाना पैक है और इसको हम हाफ़ ही इसमें जो है वो ऐड करेंगे।
तो अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और चावल बासमती का चावल है, ये बासमती चावल मेरे पास है और इसे मैंने भिगो लिया था, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसे भिगो के रखा है। और अभी इसका मैंने पानी वगैरह निचोड़ लिया है, पानी को निकाल लिया, देखें सॉफ्ट हो चुके हैं, टूट रहे हैं आसानी के साथ। तो अब हम इनको भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बॉयल आ रहे हैं और अब इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। 1 kg मेरे पास चावल हैं और 1 kg ही मेरे पास गोश्त भी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मेरे चैनल पे बिरयानी की, पुलाव की और भी बहुत सारी रेसिपी हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम खर्च में बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपी, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच करें। तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है और अब हम जो है ना इसको दम लगाएंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें है वो दम के साथ खुश्क हो जाएगा। तो मैं इसमें कोई भी कपड़ा जो है वो ऐड नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर कोयले डाल रही हूँ, जैसे कि आप लोग जानते विलेज में बनाते हैं ना बिरयानी पुलाव वगैरह, तो उसके ऊपर इसी तरह से जो है वो कोयले ऐड कर लेते हैं। तो मैं कपड़ा वगैरह नहीं लगा रही हूँ, मैं इसके ऊपर जो है वो कोयले ही ऐड कर रही हूँ। कुछ कोयले नीचे चूल्हे में छोड़ देंगे, कुछ ऊपर ऐड करेंगे, तो बहुत ही मज़े का इसको जो है ना वो दम लग जाएगा। तो जनाब दम हमारा हो चुका है, तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक दम पे छोड़ दिया था और अभी आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना इसको दम लग चुका है। वाह क्या खुशबू है, क्या जायका है, क्या खुशबू है, क्या मज़े की हमारा जो है वो पुलाव है। इस तरह से बनाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे और फिर आपका दिल करेगा कि बस रोज़ ही आप पुलाव बनाएं। तो अभी हम इसको आपको डिश आउट भी करके दिखा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखिए प्लेट में निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ये पुलाव बनकर रेडी हुआ है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव है, खाने में इतना लजीज है कि आपको ऐसा पुलाव जो है ना शादियों में भी आपने नहीं खाया होगा। जायका इसका ऐसा है, जायके की बात कर रही हूँ। तो जनाब कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।